दोस्तों, एक छोटे से गांव में रहने वाली 30 साल की युवती सरला अपने जीवन के संघर्षों से जूझ रही थी। सरला का बचपन तो ठीक ठाक बीता, लेकिन किशोरावस्था में ही माता पिता की मृत्यु ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। परिवार का सहारा ना होने के कारण उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और दूसरों के खेतों में मजदूरी कर पेट पालना पड़ा। सरला बेहद मेहनती और ईमानदार थी। वह तड़के सुबह उठकर खेतों में काम करने जाती और देर शाम घर लौटती, लेकिन उसके जीवन में अकेलापन और असुरक्षा हमेशा साथ रहते। गांव में कई लोग उसकी सरलता का फायदा उठाने की कोशिश करते, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहती। सरला का सबसे बड़ा दर्द यह था कि वह अपने सपनों और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को छोड़कर केवल जीने की मजबूरी में कैद हो चुकी थी। उसका मन अक्सर सोचता था कि क्या यह अकेलापन और संघर्ष ही उसकी किस्मत है, या फिर उसका जीवन कभी एक नई राह पर बढ़ेगा। सरला का जीवन अकेलेपन और संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि गांव के कुछ लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते थे। खेतों में काम करने के दौरान कई बार पुरुष मजदूर उससे अनावश्यक बातें करते, उसकी सादगी की आड़ में उसे तंग करते और अशोभनीय टिप्पणियां करते। सरला इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करती, लेकिन जब रात होती और वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली बैठती, तब वे शब्द उसके कानों में गूंजने लगते। वह खुद से बार बार पूछती, क्या मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैं अकेली हूं? क्यों लोग मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं? कई बार वह अपनी इस स्थिति को स्वीकार कर चुपचाप सह लेती, लेकिन भीतर से वह टूट जाती। अकेलेपन के साथ साथ उसे असुरक्षा और अपमान का भी सामना करना पड़ता था। सरला का मन यह सोचकर और बेचैन हो जाता कि उसके पास न तो कोई सहारा है और ना ही किसी से अपनी पीड़ा साझा करने का मौका। इन संघर्षों ने सरला के जीवन को और जटिल बना दिया था। उसका मन बार बार उस शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना करता जहां उसे अपमान और तिरस्कार का सामना ना करना पड़े, लेकिन इन हालातों से बाहर निकलने का रास्ता उसे दिखाई नहीं देता था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के मंदिर में एक साधु महाराज का आगमन हुआ है। लोग कहते थे कि वे बहुत ज्ञानी हैं और उनकी बातों में गहरा सत्य छिपा होता है। वे लोगों की समस्याओं का समाधान बताते हैं और उन्हें जीवन में नई राह दिखाते हैं। शुरुआत में सरला ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह भी अन्य धार्मिक कथाओं जैसा ही होगा, जो उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं ला पाएगा। लेकिन एक रात जब वह अपने अकेलेपन और मन की बेचैनी से जूझ रही थी, उसने सोचा, शायद साधु महाराज मेरी परेशानियों का हल बता सके। मुझे एक बार उनसे मिलना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह सरला ने साधु से मिलने का निश्चय किया। मंदिर के पास बनी छोटी सी कुटिया में साधु ध्यानमग्न थे। चेहरा और उनकी गंभीर उपस्थिति देखते ही सरला को कुछ राहत महसूस हुई। जब लोगों की भीड़ कम हुई तो उसने हिम्मत जुटाई और साधु महाराज के पास जाकर हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। साधु ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, बोलो बेटी, तुम्हारे मन में क्या है? सरला ने रुकते हुए अपनी परेशानियां उन्हें बताईं। उसने अपने अकेलेपन, डर और उन अनचाही बातों का जिक्र किया जो उसके मन को विचलित करती थीं। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह संसार ऐसा ही है। लोग दूसरों की कमजोरी का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली शक्ति तुम्हारे मन में है। तुम्हारे मन का भटकाव तुम्हें कमजोर बनाता है। इसे नियंत्रित करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा समाधान है। सरला को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी समस्या को गहराई से समझ रहा है। साधु महाराज की बातें उसके दिल को छू गईं और उसने उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को बदलने का निश्चय कर लिया। यह घटना उसके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई। साधु महाराज की बातों ने सरला के मन में एक नई उम्मीद जगाई। उन्होंने उसे सिखाया कि मन का भटकाव स्वाभाविक है, लेकिन इसे सही दिशा में ले जाना ही असली कला है। साधु ने सरला को ध्यान और आत्म संयम के कुछ सरल उपाय बताए। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हारे मन में अशांति हो या नकारात्मक विचार आए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। आंखें बंद और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकती। सरला ने साधु के इन उपायों को अपनाने का निश्चय किया। उसने अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करनी शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठकर वह अपनी झोपड़ी के पास एक शांत जगह पर बैठ जाती और साधु महाराज के बताए तरीके से ध्यान करती।
धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचारों में बदलाव आ रहा है। अब जब कोई उसे तंग करने की कोशिश करता तो वह पहले की तरह डरती नहीं थी। वह आत्मविश्वास के साथ उन्हें नजरअंदाज कर देती। उसने अपने भीतर एक नई ताकत महसूस की जो उसे कमजोर नहीं होने देती थी। साधु महाराज ने उसे यह भी समझाया कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। जब तुम संसार की मोह माया से दूर हो तब तुम्हारे पास अपने भीतर झांकने का समय होता है। अपने अकेलेपन को अपनी साधना बनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। सरला ने इस बात को गहराई से समझा और अपनी झोपड़ी में एक शांत, सरल और आत्मनिर्भर जीवन जीने की शुरुआत की। अब उसका समय दूसरों की बातों में परेशान होने में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति खोजने में बीतता था। उसने महसूस किया कि जो सुख वह बाहर ढूंढ रही थी वह उसके भीतर ही मौजूद था। साधु महाराज के मार्गदर्शन और अपने प्रयासों के बल पर सरला के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब वह पहले जैसी कमजोर और असहाय नहीं रही। ध्यान और आत्मसंयम ने उसके मन को स्थिर कर दिया था। सरला ने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। वह अब किसी की बातों से विचलित नहीं होती थी। जब भी कोई उसे परेशान करने की कोशिश करता तो वह आत्मविश्वास से भरा हुआ उत्तर देती जिससे लोग खुद ही पीछे हट जाते। उसका अकेलापन अब उसे बोझ नहीं लगता था। उसने अपने समय का उपयोग खेतीबाड़ी के छोटे मोटे कामों को बेहतर तरीके से करने में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने गांव में अपनी एक अलग पहचान बना ली। सरला के जीवन में अब शांति और सुकून का वास था। वह साधु महाराज के बताए मार्ग पर चलकर न केवल अपने संघर्षों को हराने में सफल हुई बल्कि उसने अपने जीवन को एक नई दिशा भी दी। अब सरला गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई थी। वे उसकी मेहनत और आत्मनिर्भरता की प्रशंसा करती। उसने खुद को यह सिखा दिया था कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने मन की शांति और आत्मनिर्भरता में है। इस नए जीवन ने सरला को न केवल सशक्त बनाया बल्कि यह भी सिखाया कि जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, आत्मसंयम और सही मार्गदर्शन से हर समस्या का समाधान संभव है। मन का भटकाव स्वाभाविक है लेकिन इसे नियंत्रित करना ही असली शक्ति है। सरला की तरह हम सभी के जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, आत्मसंयम और सही मार्गदर्शन से हर समस्या का समाधान संभव है। मन का भटकाव स्वाभाविक है लेकिन इसे नियंत्रित करना ही असली शक्ति है। सरला की तरह हम सभी के जीवन में संघर्ष होते हैं लेकिन जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तब असली बदलाव शुरू होता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन में छिपी होती है।